हेलो फ्रेंड्स, सरल अकाउंटिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि ट्रांजैक्शंस को कैसे जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करते हैं। कभी कभी थोड़ा सा जर्नल एंट्री बच्चों के लिए टफ़ पड़ जाती है, उन्हें समझ में नहीं आता एक्चुअल में हुआ क्या, कैसे किया गया, या डेबिट या क्रेडिट कैसे हुआ। तो आज हम वो सीखेंगे। सबसे पहले जर्नल एंट्री करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ अकाउंट कि कितने टाइप्स के अकाउंट होते हैं। अकाउंट 2 टाइप्स के होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। बट कुछ बुक्स में 3 टाइप्स के दिए हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। एक्चुअली पर्सनल के इम्पर्सनल के अंदर ही 2 टाइप्स के अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अगर हम बेसिक तरीके से देखें तो अकाउंट्स 3 टाइप्स के हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ठीक है, अब आपको पता तो चल गया पर्सनल, रियल और नॉमिनल, बट इसके अंदर क्या होता है वो भी देख लीजिए। पर्सनल अकाउंट में बेटा ऐसे अकाउंट्स आते हैं जो किसी पर्सन का नेम होगा, जैसे सुरेश अकाउंट, अनिल अकाउंट या ऐसा कुछ, या कोई टेक्नोलॉजी कंपनी का अकाउंट, या चैरिटेबल ट्रस्ट का अकाउंट, या कोई सन्स ट्रेडिंग अकाउंट, या कोई बैंक अकाउंट, ABC बैंक या HDFC, कुछ भी ले लीजिए आप। ठीक है, ये सब आते हैं आपके पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट में हमारी एसेट्स आती है, जैसे कैश, ठीक है, मशीनरी, स्टॉक, व्हीकल जो बिज़नेस में यूज़ हो रहा हो। इस तरह के अकाउंट्स को हम रियल अकाउंट के अंडर शो करते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स इसमें बेसिकली आते हैं आपके एक्सपेंसेस और इनकम। एक्सपेंसेस लाइक आपका रेंट, वेजेस, सैलरी, जो भी आप अपने बिजनेस में अपने वर्कर्स को पे करते हैं, सैलरी वगैरह, वेजेस या कुछ भी, वो सब एक्सपेंस कहाँ आएंगे? नॉमिनल अकाउंट में। और जितनी इनकम होती है, जैसे सेल्स से कोई इनकम हुई या आपको कोई कमीशन रिसीव हुआ, ये सब चीज़ें किस में आएंगी? नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है बेटा, इसका एक गोल्डन रूल है, वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इट मीन्स हम डेबिट करेंगे जो रिसीव करेगा, ठीक है, जो पाएगा, जो पाने वाला होगा उसको आप डेबिट करिए, और जो देने वाला होगा उसको आप क्रेडिट करिए। ठीक है, सेम ऐसे ही रियल अकाउंट में क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। आपके बिजनेस में जो भी चीज़ आएगी, ठीक है, कम्स करेगी इन रियल अकाउंट में, आप उसको क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। और जो भी चीज़ जाएगी आप उसको क्या करेंगे? रियल अकाउंट में उसको क्रेडिट कर देंगे। सेम इसी तरह नॉमिनल अकाउंट में हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं सारे एक्सपेंस और लॉसेस को हम डेबिट करेंगे हमेशा। अगर जैसे कोई रेंट है या कुछ भी आपका कोई लॉस बाय फायर है, वो कुछ भी इस तरह की चीज़ें आई जो एक्सपेंस है या लॉस है, उसको हम डेबिट करेंगे। और जितने भी इनकम्स और गेन होगी उनको क्रेडिट करेंगे। लाइक जैसे कि सेल्स आपकी क्या है? इनकम है। कमीशन आपने रिसीव किया है, वो क्या है? आपकी इनकम है। तो आप उसको क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अब हम ट्रांजैक्शंस पढ़ते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। हमने कैश में गुड्स खरीदा है। ठीक है, तो आपको ये देखना होगा ट्रांजैक्शन में कि इसमें कौन कौन से अकाउंट आ रहे हैं। तो इसमें अकाउंट आ रहा है आपका रियल अकाउंट, जैसे आपने देखा कैश। कैश क्या है? रियल अकाउंट है, तो आपको पता चल गया। और रियल अकाउंट में क्या करते हैं? जो चीज़ जाती है उसको क्रेडिट करते हैं। व्हाट गोज आउट, उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ये एक नॉर्मल सी बात है। जब आप कुछ परचेज करते हो तो आप क्या करते हो? कैश पे करते हो, या तो क्रेडिट में परचेज करते हो, उधार पे परचेज करते हो, या आप उसको कैश देते हो। अगर ट्रांजैक्शन में लिखा है कैश, तो आप क्या समझिए? आपने कैश में परचेज किया है, यानी आपके पास से पैसा जा रहा है, एसेट्स जा रही है। तो कैश को तो हम क्रेडिट कर देंगे, यहाँ हमने कर रखा है। बट परचेज क्या है? परचेज मैंने आपको बताया था ना, आपका एक्सपेंस है। परचेज क्या होगा? हमारा एक्सपेंस है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि परचेज को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। जितनी भी हमारी नॉमिनल अकाउंट में जितने भी हमारे एक्सपेंस होंगे हम उनको डेबिट करते हैं। तो परचेज क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट है। परचेज अकाउंट क्या है? आपका नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट में क्या? एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं, और ये एक्सपेंस है इसलिए हमने इसको डेबिट कर दिया। और रियल अकाउंट में क्या था? रियल अकाउंट में आती है आपकी कैश वगैरह, कैश अकाउंट रियल में आएगा। तो कैश क्या है? हमारे पास से जा रही है, इसलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया और नरेशन लिख दी, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? हमने परचेज किया है कंप्यूटर, ठीक है, बिजनेस के लिए। अब इसमें अगर कहीं नहीं लिखा है कि कैश में किया है या क्रेडिट पे किया है, बट अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में कुछ ना लिखा हो, इट मीन्स आपने कैश में किया है। तो आपने क्या किया? परचेज किया है कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? आपका रियल अकाउंट है। हमने क्या बताया था आपको कि एसेट्स जो होगी वो आपकी रियल अकाउंट होगी। तो कंप्यूटर क्या है? आपका रियल अकाउंट है। तो कंप्यूटर रियल अकाउंट है, तो व्हाट कम्स इन, आपके बिजनेस में क्या आ रहा है उसको डेबिट करेंगे। यानी कंप्यूटर आ रहा है तो हम उसे क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। ठीक है,
और हमारे पास से बिजनेस से क्या जा रहा है, हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश में किया ना। अगर किसी का नाम नहीं लिखा है, अगर किसी एंटरप्राइजेस का नाम नहीं लिखा है जिससे हमने कंप्यूटर खरीदा है, इट मीन्स हमने वो कैश में लिया है। तो क्रेडिट करेंगे जो जा रहा होगा, तो क्रेडिट किया किसको, कैश को। तो कैश को हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि कैश भी हमारा रियल अकाउंट होता है और रियल अकाउंट में जो चीज़ जा रही होती है उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। कितने रुपीज़ से, 20,000। नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स आपका कंप्यूटर होगा, बीइंग, हमने कंप्यूटर खरीदा है ना, तो बीइंग कंप्यूटर परचेज्ड फॉर कैश। ठीक है। अब नेक्स्ट है, कभी भी आप अगर जर्नल एंट्री करते हैं ट्रांजैक्शंस को देख के, तो आपको ध्यान से पहले ट्रांजैक्शन को पढ़ना होगा, उसमें क्या क्या आ रहा है। अब जैसे हमने यहाँ पे क्या किया है, सोल्ड किया है गुड्स मिस्टर दास को, मिस्टर दास किसी का नेम है, ठीक है। हमारे पास से क्या जा रहा है, गुड्स जा रहा है, हमने सोल्ड किया है गुड्स। जब हम कोई चीज़ बेचते हैं तो वो हमारी क्या होती है, इनकम होती है। मैंने आपको बताया था ये चीज़। नॉमिनल अकाउंट में क्या है कि इनकम को हम क्रेडिट करते हैं। तो किसी भी चीज़ को बेच रहे हैं, आपकी सेल कर रहे हैं, तो सेल क्या हो गई, आपकी इनकम हो गई, इसलिए हम उसको क्रेडिट कर देंगे। और मिस्टर दास कौन सा अकाउंट हुआ, किसी का नेम है ना, तो नेम कौन सा अकाउंट में आता है, नेम पर्सनल अकाउंट में। तो रिसीव कौन कर रहा है, मिस्टर दास रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पैसा तो इन्होंने दिया नहीं है, तो यानी क्रेडिट पे खरीदा है उन्होंने। अगर यहाँ पे पैसे में पे किया होता तो यहाँ पे कैश लिखा होता, सोल्ड गुड्स टू कैश, तब हम कैश को डेबिट करते, क्योंकि कैश हमारा रियल अकाउंट है और बिजनेस में कैश आ रहा है तो उसको डेबिट किया जाता। बट यहाँ मिस्टर दास है, तो मिस्टर दास को हम रिसीव कर रहे हैं वो, तो इसलिए हम उनको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। मिस्टर दास अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना का खरीदा था उन्होंने, 20,000 का लिया है, 10,000 है, ठीक है, 10,000 का गुड्स खरीदा है उन्होंने हमसे। अब आप नरेशन पे कर देंगे, राइट करेंगे ऐसे, बीइंग गुड्स सोल्ड, ठीक है, इजी है। अब फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ पे क्या हो रहा है, परचेज कर रहे हैं आप गुड्स फ्रॉम मिस्टर सिंह से। अगर किसी का नाम लिखा हो इट मीन्स वो क्रेडिट परचेज होता है, ठीक है बेटा। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप परचेज कर रहे हो गुड्स, किससे परचेज कर रहे हो, मिस्टर सिंह से। और परचेज कौन सा अकाउंट है, किसके अंदर में आएगा परचेज, नॉमिनल में, क्योंकि एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस को क्या करते हैं हम, डेबिट करते हैं, तो हम परचेज को डेबिट कर देंगे। कितने से, 25,000। ये क्रेडिट की अमाउंट हमने डाल दी। टू किससे खरीद रहे हैं, मिस्टर सिंह से। मिस्टर सिंह को हमने क्रेडिट क्यों किया, सोचिए। मिस्टर सिंह बेटा पर्सनल अकाउंट, हमने बताया था ना, किसी का नाम आएगा तो इट मीन्स वो पर्सनल अकाउंट है, तो मिस्टर सिंह का नेम आ गया है। और क्रेडिट द गिवर, जो देता है उसको हम क्रेडिट करते हैं, इसलिए मिस्टर सिंह को हमने क्रेडिट कर दिया, क्योंकि हम उनसे क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं और वो हमें क्या कर रहे हैं, गुड्स दे रहे हैं। परचेज्ड फ्रॉम मिस्टर सिंह, नेम मेंशन हो गया, इट मीन्स क्रेडिट में, ठीक है। अगर किसी में नेम मेंशन नहीं है तो इट मीन्स आपने कैश में खरीदा है। अब जो ये 5th नंबर की जनरल एंट्री है, पेड वेजेस। तो वेजेस क्या है, हमारा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को क्या करेंगे हम, इसमें से देखेंगे एक्सपेंस किस में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में। तो नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस को क्या करते हैं, आप डेबिट कर देते हैं। तो आप क्या करेंगे, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है भाई। हमने जब पेड किया है वेजेस, तो जाहिर सी बात है कैश दिया होगा, तो हमारे पास से क्या जा रहा है, क्योंकि कैश हमारा कौन सा अकाउंट होता है, एसेट्स है, और एसेट्स आती है आपकी रियल अकाउंट में। तो मैंने आपको बताया था कि रियल अकाउंट में आपके कैश आएगी, तो कैश क्या हो रही है, आपके पास से जा रही है, इसलिए आप उसको यहाँ क्रेडिट कर दे रहे हैं, ठीक है, 3,000 से।
ठीक है बेटा, अब समझ में आ गया होगा आपको कि जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। ये सिंपल जर्नल एंट्रीज हैं, ठीक है। आने वाली क्लासेस में मैं आपको थोड़ी टफ जर्नल एंट्री बताऊंगा, बट अभी आप बेस सीख लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए, मैं उसका आपको आंसर दूंगा, ठीक है, आपको रिप्लाई करता हूँ।